everyone, I am Snehal. I welcome you all on this platform UGC Net Adda 24/7. मेरे लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, वहाँ पे क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें एक बार पहले ही बता दीजिए ताकि वहाँ पर हम सिली मिस्टेक्स करके नहीं आए। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। आपको एकदम रियल लाइफ एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करूंगी मैं। एनटीए की वेबसाइट पे आप जाकर एक्चुअली इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए जैसा वहाँ पे आपको पूरा इंटरफेस दिखेगा, सेम यहाँ पे भी आपको वही चीज़ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लस आप खुद भी वीडियो के बाद जाकर एक बार ट्राई करना। तो सबसे पहले यहाँ पे आके आप सेलेक्ट कर लो अपना एग्जाम, यूजीसी नेट पेपर सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे पेपर्स हैं जो भी आपके यूजीसी नेट के होते हैं। मैं सेलेक्ट कर रही हूँ एजुकेशन, बिकॉज मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ। एंड स्टार्ट मॉक टेस्ट। आप जब वहाँ पे एग्जाम देने जाओगे आपको भी यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, बट ये चीज़ आपको वहीं बताई जाएगी कि आपका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। तो अभी से मत ढूंढो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आपको वहीं पे ही मिलेगा। तो लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप यहीं से सीख कर जाओ, यहीं से समझ के जाओ कि क्या वो इंस्ट्रक्शंस है, ताकि वहाँ आपको ज़्यादा पैनिक ना होना पड़े कि अरे हमें समझ नहीं आ रहा या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, सबसे पहले चीज़ याद रखना कि एक क्लॉक यहाँ पे साइड में चलेगी, ठीक है। उस क्लॉक में आपका टाइम उल्टी तरफ चलेगा, यानी काउंटडाउन होगा कि आपके 180 मिनट का पेपर है, धीरे धीरे उसमें टाइम कम होगा और जैसे ही टाइम 0 हो जाएगा आपका पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ होती है कि आपने खुद सबमिट किया, लेकिन आप अगर स्टिपुलेटेड टाइम में वो गिवन 180 मिनट में अपना पेपर सबमिट नहीं करते हो तो वो पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसका याद रखिएगा। अगली चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है कि जब आप क्वेश्चन करोगे ना आपको पूरा क्या दिखेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पैलेट दिखेगा, एक क्वेश्चन पैलेट दिया जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा। हर एक सिंबल का कुछ मतलब है। अगर आपके क्वेश्चन पैलेट में ये सिंबल बन के आ रहा है, इसका मतलब आपने अभी तक उस क्वेश्चन को खोल के भी नहीं देखा है। ठीक है, अगर आपके में ऐसे रेड कलर का बन के आ रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को खोला तो है लेकिन आपने उसको आंसर नहीं किया है। थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा साफ दिखे। ठीक है, अगली चीज क्या है, ग्रीन। ग्रीन का मतलब है आपने क्वेश्चन को खोला और आपने क्वेश्चन को आंसर भी कर दिया। ठीक है, अगर इस तरह का पर्पल या ब्लूइश कलर का बन के आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को खोला है, ठीक है, आपने क्वेश्चन को रीड किया है, जो भी किया है, विजिट किया है, ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, पर आपने क्या बोला कि मैं इसे मार्क कर रहा हूं कि बाद में आकर देखूंगा। अगर ऐसा ब्लू कलर का है तो याद रखिए आपने क्वेश्चन को खोला है लेकिन क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, मतलब टिक नहीं लगाया और उस पर एक फ्लैग लगा दिया, मार्क लगा दिया कि मैं बाद में आके इसको देखूंगा। ठीक है, इसी का दूसरा देखिए मिलता जुलता क्या है, ऐसा ही ब्लू मार्क है लेकिन इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का देखिए छोटा सा एक सर्कल बना है। इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को खोला है लेकिन यहाँ पे आपने आंसर कर दिया है। ऊपर वाले में आंसर नहीं किया था, यहाँ आंसर कर दिया है, लेकिन तब भी आपने क्या लगाया है, मार्क फॉर रिव्यू। इसका मतलब बाद में आप देखोगे, आपने आंसर तो लगा दिया लेकिन आपको डाउट है कि टाइम बचेगा तो दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को देखूंगा मैं। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। मैं तो हमेशा कहूंगी आप ये वाला किया करो कि आपने आंसर लगा लो और उसको मार्क फॉर रिव्यू डाल दो, क्योंकि आपको नहीं पता बाद में टाइम बचे ना बचे कि दोबारा क्वेश्चन रीड कर पाओ, है ना। तो पहले आंसर लगा दो और उसे मार्क फॉर रिव्यू, ये मत किया करो, ये वाला बेटर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है आई होप। इसके अलावा ये एरोज देखिए, मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन जो आए हैं वो अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो आप इस एरो का इस्तेमाल करके यहाँ जो पैलेट बन के आ रहा था ना, जिसमें लिखा था कि इस सिंबल का क्या मतलब है, उस सिंबल का क्या मतलब है, या फिर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, सब पे कुछ ना कुछ बन के आएगा, इसको हटा सकते हो। ठीक है, इन एरो को, इस वाले एरो को दबाओगे तो आपका पैलेट हट जाएगा, क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिखेगा। अगर आप इस वाले एरो को क्लिक करोगे तो पैलेट फिर से सामने आ जाएगा आपके। ठीक है, अभी आपको करके दिखाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसके अलावा आपको नीचे जाना है, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं ना स्क्रॉल, ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आप डायरेक्ट स्क्रॉल भी कर सकते हो, अदरवाइज एक ऐसा करके सिंबल भी आएगा, इसको क्लिक करोगे ऐसे ऐसे करके तो आप नीचे जाओगे, इसको क्लिक करोगे ऊपर जाओगे। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना कि आपने जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन को टिक कर देने का मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर सेव हो गया। आपका आंसर सेव तभी होगा जब नीचे लिखे एक बटन पे आप क्लिक करोगे एंड उस बटन में लिखा होगा सेव एंड नेक्स्ट। आप इसको करोगे क्लिक, यहाँ नीचे लिख के आएगा सेव एंड नेक्स्ट। जब आप इसको क्लिक करोगे तब आपका आंसर सेव होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस टिक करा आगे चले गए, नहीं, ये चीज मत करना, ये आपका फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या आता है आपका
आंसरिंग। ये वही चीज है कि मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन टिक करना है, सिलेक्ट करना है, तो बस उस पर क्लिक कर दो, सेलेक्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए 4 ऑप्शन गिवन थे, आपने धोखे से इस पर क्लिक कर दिया, अब आपको लग रहा है नहीं ये तो गलत आंसर है, मुझे तो ये वाला आंसर टिक करना है, तो कैसे करोगे? तो आपको एक बार इस पर फिर से क्लिक करोगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। एक बार क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है, चुन लिया। लेकिन इसी पे अगर दोबारा क्लिक कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? डीसेलेक्ट, ठीक है, हट जाएगा इससे। फिर आपको जहां टिक करना है वहां पे टिक कर सकते हो। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। देन एक और चीज, आप चाहो तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल पे जाइए, आपको वहां ऊपर प्रोफाइल लिख के आएगी, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, वहां आप इंग्लिश हिंदी में बदल सकते हो अपने क्वेश्चंस। तो मैं तो कहूंगी जो शब्द आपको समझना है उसमें आप ये हिंदी इंग्लिश वाला ये जो फीचर है इसका फायदा उठाएं। चलिए एक बार मैं आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ। जब आप पूरा पढ़ लोगे एग्जाम में भी सेम चीज लिख के आएगी। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैंने सारी चीजें पढ़ ली हैं और मेरे पास कोई फोन गैजेट कुछ नहीं है चीटिंग के लिए, ठीक है। जैसे इसको मार्क करोगे, प्रोसीड दबाना, प्रोसीड दबाते ही देखिए आप कहाँ पे आ गए, अपने क्वेश्चन पे आ गए। आप देख रहे हो कैसा आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन लिख कर आ रहा है, इस साइड आपका पैलेट है, पैलेट में बताया जा रहा है किस सिंबल का क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, इंग्लिश है इसको दबा दो हिंदी। ये सच में आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, रियल प्रीवियस ईयर पेपर आ रहे हैं इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया, रियल प्रीवियस ईयर पेपर। आप बोलते हो प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस यहाँ से भी कर सकते हो, इसमें सही आंसर भी मार्क्ड है, ठीक है। तो चलिए हम इंग्लिश वाला खोलते हैं और देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो अपने पैलेट को, सी और पैलेट, यहाँ पे देखो आपके बारे में सब कुछ आ रहा है। ये दिख रहा है टाइम, ये देखिए टाइम भी चल रहा है आपका, ऐसे एग्जाम में चलेगा। यहाँ पे लेकिन 2 घंटे का टाइमर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे का टाइमर है, मतलब 120 मिनट का, लेकिन आपके एग्जाम में 180 का होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पेपर 1 भी होगा। ये सिर्फ हम पेपर 2 का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इसमें 120 मिनट का दिखा रहा है, आपका 180 मिनट होगा, ठीक है। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिख के आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 1 2 3 4, इनमें से जो सेलेक्ट करना है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे इसका फॉर एग्जाम्पल मुझे 3rd सेलेक्ट करना है, तो मैंने ये 3 दबा दिया, देखो सेलेक्ट हो गया। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, देखो अभी क्या आ रहा है, अभी क्या आ रहा है यहाँ पर रेड, इसका मतलब अभी मेरा आंसर सेव नहीं हुआ है। और ये जो कलर दिख रहा है इसका क्या मतलब था, अभी तो मैंने इन क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया, खोल के ही नहीं देखा है। जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट दबाऊंगी वो आपका ग्रीन हो जाएगा। देखिए सेव एंड नेक्स्ट दबाया, देखिए ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये आंसर मेरा सबमिट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया है मेरे सामने, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसका आंसर नहीं आता, मैं चाहती हूँ कि बाद में आकर इसको चेक करूंगी, तो मैं क्या करूँ, आंसर मार्क कर देती हूँ। मैंने रीड किया, मैंने सोचा 4 लगाती हूँ, 4 लगाया और मैंने क्या किया, इसको सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया। मुझे लग रहा है कि बाद में एक बार चेक करेंगे आके, मुझे अच्छे से इसका आंसर पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। देखो 2 तरह के ऑप्शन है, एक है सेव, मतलब आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, लेकिन तब भी उसमें फ्लैग आ जाएगा कि हम बाद में इसको देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सेव नहीं किया है, बस मार्क फॉर रिव्यू। बेटर ये होता है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, ये क्या करो, ठीक है। जैसे ऑप्शन कह रहा है चूज करो, तो मैंने देखो 4 चूज करा, ठीक है। फिर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, देखिए यहाँ पर कैसा आ गया है, दिख रहा है। इन दोनों के संग मैंने क्या किया है, पर्पल और उस पर ग्रीन, इसका मतलब आंसर सबमिट हो गया है मेरा, लेकिन तब भी फ्लैग लगा है ताकि बाद में मुझे ढूंढने में आसानी हो कि कौन से क्वेश्चन को मुझे दोबारा देखना था, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, जैसे 4th, इसका आंसर मुझे नहीं आया, तो मान लीजिए मैंने इसका आंसर सॉल्व ही नहीं किया और डायरेक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट मैंने नेक्स्ट दबाकर, नीचे वाला सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, इसका आंसर नहीं पता था मुझे फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने नेक्स्ट जैसे ही दबाया मैं दूसरे क्वेश्चन में आ गई। तो देखिए 4th वाला मैंने अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5, यहाँ पे 4 दिखा रहा है रेड कलर का, इसका मतलब इसका आंसर मैंने नहीं दिया, ये अभी छोड़ दिया है। अभी मैं 5th वाले पे हूँ, तो इसका मान लीजिए मैंने आंसर 3rd लगा दिया, फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, फिर आगे देखिए इसका आंसर लगाया, जो मुझे आते हैं उनको सेव एंड नेक्स्ट करती जाऊंगी आगे। पर यहाँ पे दिख रहा है 4th वाले का मैंने कोई आंसर नहीं लगाया था, ना मार्क फॉर रिव्यू किया, ना कुछ किया, तो ये आपका रेड कलर का आता है। इतनी चीजें क्लियर है। जैसे ही आप चाहो कि नहीं मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, मुझे बीच वाले करने हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हो। देखो जिस भी क्वेश्चन पे मैं जा रही हूँ, जो विजिट कर लिए हैं, लेकिन किसी का भी मैंने आंसर नहीं किया, इसलिए रेड आ रहा है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने विजिट किया, लेकिन मैं इसका आंसर दे देती हूँ कि ये आंसर है और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ, तो देखिए ये ग्रीन हो गया। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई हैं। जैसे ही आप 100 क्वेश्चन में पहुंचोगे, आपने आंसर टिक कर लिया है, इसको कर लिया सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये भी ग्रीन हो गया। आप कहीं पे भी ऊपर नीचे जा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पहले कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक ही पेपर दिख रहा है, पेपर 2।
आपके पेपर में जब रियल में जाओगे तो पेपर 1 भी होगा वहां पर, तो वहां पे आप सेक्शंस के बीच में भी क्या कर सकते हो, स्विच। यहाँ पे वो फीचर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बन के आएगा, पेपर 1 का सेक्शन, बगल में लिखा होगा पेपर 2, आप सेक्शन में भी स्विच कर सकते हो। पेपर 1 थोड़ा सा सॉल्व करो, मन है तो फिर पेपर 2 में आ जाओ, आराम से आगे पीछे आप कर सकते हो सेक्शंस के बीच में भी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। और जब आपको लगे कि मुझे सबमिट करना है, फाइनल सबमिट करना है, तो ये दबाना, फाइनल सबमिट हो जाएगा अगर आपने इसको क्लिक किया। तो जब सारे क्वेश्चन कर लें आप, तब इस वाले को आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए इसका आंसर मैंने 4th लगाया, ये क्वेश्चन। अगली चीज बता रही हूँ, अब आपको नहीं चाहिए कि मुझे 4th नहीं पसंद है, तो इस पर दोबारा क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका डी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए क्लियर ऑप्शन है, इसको क्लियर, देखो मैं जैसे दबा रही हूँ ये हट गया। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे ये भी नहीं करना, क्लियर दबाया, ये हट गया, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। जब आप सब कुछ सारे क्वेश्चन कर भी लोगे, जब सबमिट कर दोगे, तब भी आपके पास एक समरी आएगी। जैसे मान लीजिए मेरा पेपर हो गया है और मैंने सबमिट दबा दिया। अब देखो सबमिट करते टाइम एक समरी आती है कि कितने क्वेश्चन थे, आपने कितने किए, 5 क्वेश्चन किए, कितने नहीं किए, नॉट आंसर मतलब क्वेश्चन खोले थे लेकिन आंसर नहीं किए, 11। मार्क्स फॉर रिव्यू कितने किए, 1 भी नहीं। मैंने कौन सा किया था, मैंने दूसरा वाला किया था, आंसर करके फिर मार्क्स फॉर रिव्यू, ठीक है। आपको ये चीज बताएगा। जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, देखिए ये भी लिखा है कि कितनों को तो खोल के ही नहीं देखा। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं अरे ये तो धोखे से मुझसे छूट गया एक क्वेश्चन, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, बैक जा सकते हो। पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, क्या इसको सबमिट करना चाहते हो, बाद में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपको लगता नहीं मुझे वापस जाना है, तो नो दबा दो, नो दबाते देखो वापस आ गए ना वापस। फिर से जो क्वेश्चन नहीं किए आप सारे क्वेश्चन करिए, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। और जब आपको लगे हो गया मेरा पेपर, तो खुद से सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज जैसे ही टाइम अप होगा ये अपने आप सबमिट हो जाएगा। जैसे मैंने सबमिट दबाया कि अब मेरा पेपर हो गया है, मैंने इसको यस करा, देखिए मेरा पेपर सबमिट। अब यहाँ पे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, लेकिन अगर आप वहाँ पे करोगे तो वहाँ कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा, बस यहाँ पे आ रहा है। तो आप बोलते क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, यहाँ से करिए। देखिए एनटीए की वेबसाइट पे बिल्कुल आपको फील के साथ, रियल फील के साथ प्रीवियस ईयर पेपर लगाने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा है कि मैंने पहले दूसरे का आंसर सही दिया, इसका गलत दिया, एन मतलब नॉट अलाउड, यहाँ तो मैं गई ही नहीं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी कि कैसे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है अपने एग्जाम में, ठीक है। ये गलतियां मत करिएगा और अपना पेपर अच्छे से करिएगा। जो जिनके लिए बिल्कुल न्यू है ये चीज, तो उनको मैं बोलूंगी ये जो वेबसाइट दिख रही है आपको, इस पर जाइए, ठीक है। इसी को टाइप करिए, आपके लिए जूम कर देते हैं, इसको टाइप करिए और यस इस वेबसाइट पे विजिट करिए आप और खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम में जब आप जाओ ना तो आपके पास ये टेंशन नहीं हो कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं, कहीं हम कोई इंस्ट्रक्शन गलत ना पढ़ लें। आपके पास बस टेंशन हो तो बस ये हो कि अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और यही जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाके सेम चीज़ें आपको किस में मिल जाएंगी, हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएंगी। जैसे एक बार देखिए UGC नेट और कोई भी पेपर खोल लेते हैं, जैसे ये एनवायरमेंट का खोल लिया, स्टार्ट मॉक, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं पहुंची, या इंग्लिश है इसको हिंदी भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों का ऑप्शन आता है। ये एनवायरनमेंट है, शायद इसमें सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, लेकिन कुछ किसी सब्जेक्ट में आपके ऑप्शंस आते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई क्वेरी हो कमेंट करिए, क्योंकि आपकी जो क्वेरीज आती हैं कमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाती हूँ। कोई भी मदद चाहिए हो तो प्लीज़ कॉमेंट करना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। और तैयारी कर रहे हैं दिसंबर अटेम्प्ट की, तो चैनल पे देखिए प्लेलिस्ट पर बहुत सारे टीचर्स ने अपने सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, और इस टाइम तो फाइनल रिविजन करा रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, जिसकी श्योरिटी बहुत होती है कि ज़रूर आएंगे, वो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, वो टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं। एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। थैंक यू एवरीवन, एंड हमारे संग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू।